मेष राशि वालों, बहुत मुश्किल का समय बीता है। एक के बाद एक परेशानी आई है, लेकिन अब आगे और क्या होगा। मेष राशि वालों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 18 मई से राहु देवता राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राशि परिवर्तन करके यानी कि मीन राशि में अब तक राहु थे तो जेल में बंद थे, अब उनको 18 मई को बेल मिलने वाली है। यानी कि जेल से निकल करके अपने मित्र के घर, अपने घर में आने वाले हैं। जब भी किसी को जेल से बेल मिलता है तो कहने की जरूरत नहीं है कि वो कितना प्रसन्न होता है, कितना खुश होता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके क्या क्या अच्छे परिणाम होंगे वो मैं आपको 15 परिणाम आज के इस वीडियो में एक एक करके बताने जा रहा हूं। आइए एक एक करके चर्चा करें और समझने का प्रयास करें। राहु आपके लिए मेष राशि वालों की कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि में 18 मई को चले जाएंगे, और जैसे ही कुंभ राशि में 18 मई को जाएंगे देवी और सज्जनों, तो क्या होगा। सबसे पहला परिणाम, विशेष धन लाभ के योग बनेंगे। विशेष, आप कहेंगे विशेष कैसे, तो एकादश भाव धन और लाभ का भाव है। यहां पर में राहु का आना यानी कि अचानक से विस्फोट होगा और अचानक से ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेंगे। ये पहला परिणाम है। दूसरा क्या है, विदेशी स्रोतों से आए। राहु विदेशी संपर्क और अनोखे माध्यम से धन कमाता है, बहुत अलग तरीके से, जिसमें और कोई ग्रह सक्षम नहीं है। खास करके ऑनलाइन विदेश व्यापार या तकनीक के माध्यम से आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तीसरा हमने दिया कि मित्रों से सहयोग दिलवाएगा राहु। कैसे, मित्रों और नेटवर्किंग के माध्यम से जबरदस्त सपोर्ट और अवसर मिल सकते हैं। ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं, एक को जोड़ो, दो को जोड़ो, चार को जोड़ो, ऐसे करते हुए ये जोड़ा जोड़ी वाला जो काम करते हैं, ये लोगों को जोड़ करके जो ग्रुप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोगों को जो है ये राहु बहुत लाभ दिलवाएगा। नेटवर्किंग वालों को, दोस्तों की जहां पर में जिस काम में विशेष जरूरत पड़ती है, दोस्तों से मिलना जुलना होता है, उनसे संपर्क बनाना होता है, इन सभी चीजों में राहु आपको खूब मदद करेगा। हमने चौथा पॉइंट आपके लिए लिखा कि प्रभावशाली सामाजिक दायरा बनाएगा ये। जैसे में क्या करेगा तो उसको समझिए। राहु सामाजिक सर्कल को बड़ा और प्रभावित बनाएगा, नए शक्तिशाली मित्रों को देगा, समाज में एक अलग प्रभाव, एक अलग वर्चस्व जो है सो 18 मई के बाद राहु आपके लिए बनाने का प्रयास करेगा। पांचवा पॉइंट हमने दिया कि साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि। क्यों, क्योंकि यहां से राहु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर में है, जिसके कारण से हमने लिखा कि साहस, प्रयास और संवाद कौशल। साहस, प्रयास और संवाद कौशल, इन तीन चीजों में गजब की वृद्धि होगी जो आपके सोच से परे होगा। देवी और सज्जनों, छठा पॉइंट हमने लिखा कि लेखन और संचार में सफलता, अर्थात लेखन, मीडिया, पत्रकारिता, सोशल मीडिया आदि के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं, इन सेक्टर में जो अपना कैरियर के तलाश में है, कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को राहु जो है सो बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा और विशेष सफलता देने की कोशिश करेगा। सातवां पॉइंट हमने लिखा कि संतान सुख में नवीनता। ये संतान सुख में नवीनता क्या है तो उसको समझिए। पंचम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण संतान से जुड़े मामलों में आधुनिक दृष्टिकोण, नवाचार और प्रगतिशील सोच जो है जो आपके अंदर आने के योग बन रहे हैं, जिसका आप लाभ लेंगे। आठवां पॉइंट हमने लिखा कि रचनात्मकता का विकास। रचनात्मक कार्य जैसे आर्ट, म्यूजिक, इनोवेशन अथवा और भी कविता, कहानी, रचना का मतलब तो ये दो तीन चीज नहीं ना। रचना तो दुनिया में जो हर एक सेक्टर में लोग हैं कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप रचनात्मक सेक्टर से हैं,
अगर आप कुछ रचना करना चाहते हैं तो उस इनोवेशन में राहु आपको कमाल का जो है सो मदद करेगा, पहचान दिलाएगा, वो भी एक अलग। हमने 9वां पॉइंट लिखा, प्रेम संबंधों में आकर्षण। इस समय में पंचम भाव प्रेम का होता है और राहु की दृष्टि से प्रेम संबंधों में तीव्र आकर्षण और चुंबकीय प्रभाव जो है सो देखने को मिले। प्रेम संबंध में आपको मैं बता दूं कि आपके जीवन साथी के साथ जो संबंध है वो तो है ही, लेकिन ये जो राहु है उसके अलावा कहीं आपको ध्यान भटकाने का प्रयास कर सकता है, आपका कहीं और पर में चक्कर चलाने का प्रयास कर सकता है, आपका कहीं और के प्रति आकर्षण, आपका किसी और के प्रति चाहत राहु जो है सो व्यक्त कर सकता है। तो इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप शादीशुदा नहीं है, कहीं पर में कमिटेड नहीं है, तब कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम तो इस दुनिया में तो प्रेम करने के लिए ही अपन आए हैं, तो प्रेम आप कर सकते हो, किसी के साथ प्रेम में आप पड़ सकते हो, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, किसी के साथ आपका विवाह हो चुका है, विवाह होने वाला है, तब आपको इन चीजों से बचना चाहिए। 10वां पॉइंट जो है सो हमने लिखा कि व्यापार के या व्यापार में साझेदारी के अवसर। सप्तम भाव पर नवम दृष्टि होने से व्यापारिक साझेदारियां बढ़ती है, खास करके अनूठे क्षेत्रों में, अलग क्षेत्रों में आपको इस समय में पार्टनरशिप में हो सकता है तो काम करने का अवसर मिले। कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है, कोई 18 मई के बाद, जरूरी नहीं है कि 18 मई बीता 19 मई को मिल जाए, 18 मई के बाद जून में, जुलाई में आपको मिलेगा, जो आपको ये कुछ इस प्रकार के आइडियाज दे सकता है कि क्यों ना हम दोनों मिल करके पार्टनरशिप में एक काम शुरू करें, क्यों ना हम दोनों मिल करके एक कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करें जिससे कि कुछ विशेष लाभ हो। आपको कुछ अच्छा पार्टनर मिल सकता है जिसके माध्यम से आप कोई बड़ा सोच के साथ बड़ा काम भी कर सकते हो। हमने 11वां पॉइंट लिखा, वैवाहिक जीवन में विविधता। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ दिया हमने कि विवाह के मामले में कुछ हटकर अंतर्जातीय या विदेशी जीवन साथी मिलने की संभावना है। जिसका विवाह नहीं हुआ है, अगर कोई ब्राह्मण है तो हो सकता है उसका किसी क्षत्रिय के साथ प्रेम संबंध बन जाए, विवाह हो जाए। हो सकता है कोई अगर हरिजन है तो उसका यादव के साथ, ब्राह्मण के साथ, राजपूत के साथ, मुस्लिम के साथ, कहीं भी, यानी कि अपने कास्ट के अलावा कहीं दूसरे जाति में जो विवाह करे तो उसको अंतर जातीय विवाह कहते हैं। तो ऐसा संभव है कि आपका अपने जाति के अलावा किसी दूसरे जाति के व्यक्ति के साथ संपर्क बन जाए और आप ऐसे प्रेम में पड़ो, ये आने वाले 1 साल की बात बता रहा हूं, ऐसे प्रेम में पड़ो कि आप विवाह करने के लिए विवश हो जाओ। देवी और सज्जनों, अगर आप अंतरजातीय ऐसे नहीं पढ़ते तो आप मान लो कि आप हिंदुस्तान में हो, आपको किसी फ्रांसीसी से, चाइनीज से, अमेरिकन से, कोरियन से, किसी दूसरे कंट्री के लोगों से, दूसरे मजहब के लोगों से, विदेशी लोगों से आपका प्रेम हो जाए और वहां आप विवाह कर लो, ऐसा संभव है। हमने 12वां पॉइंट दिया, मार्केटिंग और प्रमोशन में सफलता का योग आपके लिए बन रहा है। राहु की दृष्टि से मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन और ब्रांडिंग जैसे क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ मिल सकता है। अगर आप इन सेक्टर से जुड़े हुए हो, इन सेक्टर में काम करते हो, तो आपको कुछ बड़ा लाभ और बड़ी सफलता, बड़ी ऊंचाई पर में आप जा सकते हो। हमने 13वां पॉइंट लिखा, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के अवसर आपके लिए मेष राशि वाले बन रहे हैं। यानी कि राहु के कारण विदेश यात्राओं के अवसर बार बार बनते हैं, विशेष करके लाभ हेतु ये अवसर बनेंगे। विशेष करके आप बार बार जाएंगे तो वहां से आपको बार बार फायदा होगा और एक के बाद एक फायदा होता हुआ चला जाएगा। हमने 14वां पॉइंट लिखा, तकनीकी और डिजिटल क्षेत्रों में उन्नति। यानी कि आईटी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, एआई,
इन सब क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हो तो राहु आपको बड़ी सफलता जो है सो देने का प्रयास कर सकता है। फिर हमने लिखा कि लक्ष्य प्राप्ति में अचानक से उछाल बहुत बड़ी सफलता का योग, यानी कि जीवन में लक्ष्य अचानक से पूरे हो सकते हैं। विशेष अवसर ऐसे समय पर मिल सकते हैं जब उम्मीद ना हो और आपका वो काम जो है सो आसानी से हो सकता है। मेष राशि वाले, क्या आपने कभी ये अनुभव किया कि आप जितना परिश्रम करते हो, मेहनत करते हो, आपको उतना परिणाम नहीं मिलता? आपसे कम परिश्रम मेहनत करने वाले लोग, आपसे कमजोर लोग, आपसे कम दिमाग वाले लोग बहुत आगे निकल गए। अगर आपने ऐसा कभी सोचा है, समझा है, देखा है, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक ही कारण है कि भाग्य का साथ आपको कम मिल रहा है, उस व्यक्ति को भाग्य का साथ ज्यादा मिल रहा है। अगर आपको भी भाग्य का साथ चाहिए तो अपने भाग्य के मालिक को मजबूत करना चाहिए, जो है आपके भाग्य के मालिक देवगुरु बृहस्पति और उसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और उसका रत्न जो है पुखराज है। तो आप पुखराज धारण करेंगे तो देवगुरु बृहस्पति मजबूत होंगे, तो आपका भाग्य मजबूत होगा। अगर आप भाग्य को मजबूत करना चाहते हो तो पुखराज धारण करें, नहीं संभव है तो पुखराज रत्न धारण करें, कहीं से भी धारण करें, दुनिया में कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा पता नहीं है, आप समझ नहीं पाते इन चीजों को, तो आपको यहीं से मिल जाएगी। 25,000 रुपये जमा कर लेंगे, पुखराज रत्न मिल जाएगा अंगूठी के साथ। 5,000 रुपया जमा कर लेंगे, पुखराज रत्न अंगूठी के साथ पूजा पाठ सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में 10 दिन में भेज दी जाएगी। आपको चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेंगे। और इससे अच्छा ये हो कि जन्म कुंडली दिखा करके अगर रत्न धारण करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर जन्म कुंडली दिखाना है, उस पर विस्तृत जानकारी चाहिए, तो अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ की हथेली का फोटो व्हाट्सएप पे डाल देंगे। जो शुल्क होगा जमा कर लेंगे, देखने के बाद आपको कॉल करके जानकारी दी जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।